हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन इंग्लिश पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूले। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, उसमें आपका जो करेक्ट वर्ब है उसको आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका प्रश्न क्या है। ही डेज टू कॉलेज एवरी डे। ए नंबर में आपका गोज, बी नंबर में गोइंग, सी नंबर में गो, डी नंबर में वेंट। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, गोज। गोज क्यों होगा ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। यदि सेंटेंस में आपका एवरीडे या डेली रूटीन की बात किया हुआ हो तो आप लोग हमेशा उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही लगाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके साथ आपका एस या ईएस जुड़ता है दोस्तों। उसके साथ में क्या जुड़ता है? एस या ईएस जुड़ता है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर नंबर में है। तो जैसे कि आपका सेंटेंस में ही आपका सिंगुलर है तो आपका ही के साथ क्या जुड़ेगा? आपका वर्ब में आपका एस और ईएस जुड़ेगा, जो कि यहाँ पर एस और ईएस में आपका गोज राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज करना है। गिव मी डेस अम्ब्रेला विच यू बाउट यस्टरडे। ए नंबर द, बी नंबर ए, सी नंबर एन या डी नंबर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आपका डिफिनाइट आर्टिकल की बात कहा गया है, यानी आपका निश्चित आर्टिकल की बात कहा जा रहा है, इसलिए इसमें आपका द का प्रयोग किया जाएगा। आंसर नंबर ए। तब आपका जो सेंटेंस बन जाएगा, गिव मी द अम्ब्रेला विच यू बाउट यस्टरडे। मुझे वह छाता दे दो जो तुमने कल खरीदा था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड लीगल इज। तो प्रीफिक्स का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि प्रीफिक्स किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे यहाँ पे जो लीगल है तो लीगल के पहले जुड़ेगा। ए नंबर में इम, बी नंबर में अन, सी नंबर में ईर या डी नंबर में इल। तो द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड लीगल जो है, इसके पहले आपका सुइटेबल जो प्रीफिक्स है कौन सा होना चाहिए? आंसर नंबर डी, इल। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल अल्टरनेटिव। ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ? आई थिंक ही डेज इट। व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ? आई थिंक ही डेज इट। ए नंबर में हैज पॉसिबल, बी नंबर वाज पॉसिबल, सी नंबर इज पॉलिशिंग या डी नंबर हैज बीन पॉलिशिंग। तो व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ? आई थिंक ही इज पॉलिशिंग। आंसर नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे ए बी सी डी जो है इसको आप लोग पूरा सेंटेंस समझिएगा। ठीक है, ए यहां से हो गया, बी नंबर यहीं पे आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो है आपका सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, फिर सी नंबर, फिर डी नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी ये जो एक पूरा जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको क्या ढूंढना है?
कि उसमें आपको एरर ढूंढना है। ठीक है, तो ए नंबर रेशमी विल गो टू नैनीताल, बी नंबर वेदर सी स्टैंड्स, सी नंबर फर्स्ट इन हर क्लास, या डी नंबर नो एरर। तो इस क्वेश्चन में आपका कहां पर है आपका एरर, इसको आपको सबसे पहले ढूंढना होगा। तो ए नंबर में देखिए रेशमी विल गो टू नैनीताल, तो क्या है कि रेशमी तो नैनीताल जाएगी। वेदर सी स्टैंड्स, अब यहां पर देखिए जब यहां पे आपका रेशमी विल गो टू नैनीताल, तो यहां पे सी का प्रयोग क्यों किया गया, पहला चीज है। आप लोग इस तरह से भी थोड़ा सा एरर को ढूंढ सकते हैं, ठीक ना। चाहे वो वेदर सी स्टैंड्स, चाहे वो खड़ी हो, फर्स्ट इन हर क्लास, अपनी कक्षा में प्रथम, ठीक है। तो रेशमी विल गो, यहाँ पे रेशमी का क्या कहा जा रहा है कि रेशमी नैनीताल जाएगी। वेदर सी स्टैंड्स, यहाँ पे यदि आपको इस तरह से एरर ढूंढने के लिए भी कहा जाए, तो जब सबसे पहले जब सेंटेंस ही आपका रेशमी से बन रहा है, तो फिर यहाँ पे सी नहीं लिखना चाहिए था। तो इस तरह से भी आप लोग छोटा मोटा जो एरर है, इसको इस तरह से भी आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक ना। तो इसका सही इसमें जो यहाँ पे एरर है वो है आपका आंसर नंबर बी। 6 नंबर देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें क्या बोला गया है, आपको करेक्ट वर्ड को ढूंढना है। तो ए नंबर फॉर्चुनेटली, बी नंबर इंटरनली, सी नंबर कॉल्डली, या डी नंबर यूनिकली। तो क्या ढूंढना है हमको, करेक्ट वर्ड ढूंढना है। तो करेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा हो जाएगा, फॉर्चुनेटली, यही होना चाहिए आंसर नंबर ए। 7 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल अल्टरनेटिव। क्वेश्चन क्या है आपका, वन रिक्वायर्स ग्रेट डेज टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रन। ए नंबर में आपका एटीट्यूड, बी नंबर नॉलेज, सी नंबर एंगर, डी नंबर पैशंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, वन रिक्वायर्स ग्रेट डेज टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रन। एक ठो आपसे ऐसे सिंपल भाषा में भी समझिए, बच्चों को पढ़ाने, टीच करना, एंड हैंडल, बच्चों को पढ़ाने और संभालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होगी, एटीट्यूड दिखाएंगे हम बच्चों में। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हम उसको संभालेंगे, तो क्या हमें एटीट्यूड की जरूरत होगी, नहीं। एंगर आपको लगता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉलेज ज्ञान, हाँ नॉलेज ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सही बात है। पर आप लोग थोड़ा सा प्रश्न को और भी अच्छे से देखिए, वन रिक्वायर्स ग्रेट डैश टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रेन। छोटे बच्चों को पढ़ाने और संभालने के लिए ज्ञान का होना तो जरूरी है, पर सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है आपका पैशंस, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कही गई है, लिटिल चिल्ड्रेन। लिटिल चिल्ड्रेन को पढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना बड़े बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। छोटे बच्चों में क्या है, आपको तो ज्ञान तो चाहिए ही, प्लस उसके साथ में आपको पैशंस बहुत ज्यादा ही मात्रा में चाहिए। बिना धैर्य के आप छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं पाइएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, व्हिच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। अब यहां पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है रिमोट, और यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लोज, यानी सेम मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। तो रिमोट, तो ए नंबर में ऑटोमेटिक, बी नंबर डिस्टेंट, सी नंबर मीन, या डी नंबर सेविज। तो ऐसे हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि रिमोट का अर्थ होता है दूरी से, दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस। तो सेम मीनिंग ही आपसे पूछा गया है, क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सेम मीनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, डिस्टेंट। 9 नंबर प्रश्न देखिए, व्हिच ऑफ द गिवन वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग
टू दी वर्ड प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, ऑपोजिट वर्ड पूछा गया। यहाँ पे जो आपका डेड जो दिया हुआ है इसका आपका ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है। ए नंबर में मूविंग, बी नंबर लाइफ, सी नंबर एलाइव या डी नंबर डिजीज। तो जहां पे डेड है वहां पे इसका यदि ऑपोजिट मीनिंग निकाला जाए तो क्या निकलेगा, एलाइव निकलेगा, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपसे क्या, जैसे मुहावरा हम लोग बनाते हैं ना सेम मीनिंग वाला, सेम उसी तरह से है आपका। चूज द अल्टरनेटिव द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग टू द। अब यहाँ पे क्या है आपका, हैंग टूगेदर। तो ए नंबर कॉन्फर्म ईच अदर, बी नंबर लाइव टूगेदर, सी नंबर हैंग विथ ईच अदर या डी नंबर गो टूगेदर। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा भी यदि सोचेंगे ना तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर देखिए कितना इजी निकलता है। हैंग टूगेदर, हैंग मतलब हैंगिंग, किसी भी चीज को हैंग करना, टांगना, सोच लीजिए किसी भी चीज को। तो हम लोग यदि यदि हम लोग जैसे कपड़े को, तो चीज को यदि हम लोग हैंगर में यदि हैंग कर रहे हैं, टांग रहे हैं, यानी वो तो कंफर्म है ना, तभी ना हम लोग उसको टांग रहे हैं। आप लोग जब कपड़ा जब धोते हो तो उसको हैंगर में ले जाके आप लोग हैंग करते हो ना, टांगते हो, तो यानी वो तो कंफर्म है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कंफर्म ईच अदर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, कॉम्परेटिव डिग्री में आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको बदलना है। तो ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट टीचर। ए नंबर ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर, बी नंबर ही इज मोर इंटेलिजेंट देन टू टीचर, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर टीचर्स, डी नंबर ही इज वन ऑफ द एक्सीलेंट टीचर। अब यहाँ पे हमको देखिए, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट टीचर, यानी वह बहुत बुद्धिमान शिक्षक है। वह क्या है, एक बहुत बुद्धिमान शिक्षक है। और इसको हमको किस में बदलना है, इसको हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी होना चाहिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर टीचर्स। मतलब वह कई शिक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर टीचर्स, वह कई शिक्षकों की तुलना में क्या है, यह अधिक बुद्धिमान है। 12 नंबर देखिए, fill in the blanks with appropriate article. He looks as stupid as dash owl. ए नंबर ए, बी नंबर एन, सी नंबर द या डी नंबर ओन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही लुक्स। यहाँ पे देखिए आप लोग सिर्फ ना ऐसे यदि आप लोग को आर्टिकल से पूछा जाए तो आप लोग पहला वाला जो चीज है ये वाला, इसको आप लोग छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, ठीक है। जो अधिक जानते हैं उनके लिए तो बात अलग है, जो थोड़ा कम जानते हैं इंग्लिश में, जिसको थोड़ा कम नॉलेज है, वो इन पूरे सेंटेंस को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग सिर्फ लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, इस सेंटेंस पे आप लोग सिर्फ गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका, आउल है, और वॉयल आप लोग तो जानते ही होंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक ना। अब जहां पे वॉयल आपका ए ई आई ओ यू है तो उसके पहले हम लोगों का क्या लगता है, ए एन लगता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए एन। 13 नंबर प्रश्न देखिए, आई वॉज बॉर्न डेज 1988, ठीक। आई वॉज बॉर्न डेज 1988, ए नंबर फॉर, बी नंबर सिंस, सी नंबर इन या डी नंबर एगो। ये आपका किस सेंटेंस में लिखा हुआ है, आई वॉज बॉर्न डेज 1988, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनाइट में लिखा हुआ है। और
पास्ट इंडिफिनाइट में लिखा हुआ है और यहां पर देखिए आपका ईयर दिया हुआ है, तो ईयर के पहले आपका क्या लगेगा, आपका इन लगेगा। तो आंसर नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। सूरज डैश डीवी टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम। ए नंबर वाज वाचिंग, बी नंबर वाच, सी नंबर वाच्ड या डी नंबर इज वाचिंग। यहां पे देखिए दोस्तों, सूरज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम, यहां पे आपको टेंस से पूछा गया है। तो देखिए यहां पे व्हेन हिज ब्रदर कैम, तो यहां पे आपका व्हेन के बाद कौन सा टेंस लगा हुआ है, यह आपका पास्ट सिंपल में लगा हुआ है। तो इसका मतलब यदि यहां पे यदि आपका ये पास्ट सिंपल यदि हो जाता है तो पहला वाला आपका किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। यदि ये आपका पास्ट सिंपल में है तो पहला वाला फिर किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो इसका सही आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए वाज वाचिंग, सूरज वाज वाचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पे आपको क्या भरने के लिए बोला गया है, प्रीपोजिशन भरने के लिए बोला गया है। माई फ्रेंड इज गुड डेज प्लेइंग फुटबॉल। ए नंबर इन, बी नंबर ओन, सी नंबर एट या डी नंबर 4। इसमें आपका राइट प्रीपोजिशन जो यूज होगा वह आपका एट होगा। यहाँ पे आप लोग दोस्तों जब भी आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए आपका गुड जो लिखा हुआ है, गुड के साथ में ना फिक्स प्रीपोजिशन बैठता है हमेशा, ठीक है। यदि आपको कहीं भी ऐसा गुड नजर आ जाए तो उसके बाद ना आप लोग 8 लगा दीजिएगा। यदि आपके ऑप्शन में यदि 8 रहता है तो आप लोग 88 बैठा दीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे गुड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन बैठता है और वो है आपका एट। इस तरह से भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। इसमें करेक्ट वर्ब को आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। एट 9 o'clock yesterday morning सी डेज फॉर द बस। ए नंबर में वेट, बी नंबर वेटिंग, सी नंबर वाज वेटिंग, डी नंबर वेर वेटिंग। अब यहां पर देखिए दोस्तों आप लोग, एट 9 o'clock yesterday मॉर्निंग क्या बोला गया है आपसे, यस्टरडे मॉर्निंग। तो यस्टरडे है मतलब यह सेंटेंस आपका पूरा किस में है, पास्ट में है। तो सेंटेंस आपका किस में फिर बन जाएगा, ये वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो इसमें हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या प्रयोग करेंगे, वाज वेटिंग, ठीक ना। आप लोग हमेशा इस तरह से थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस में कहा जा रहा है। यदि यह आपका सेंटेंस पास्ट टेंस, यस्टरडे मतलब यह पास्ट में है, तो आपका जो बनेगा जैसे सी डेज फॉर दी बस, तो यहां पर आपका किस में बनेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका फ्यूचर में बन जाएगा या प्रेजेंट में बनेगा, नहीं ना। तो वो आपका पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा। और यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमको हमेशा वाज वेटिंग का ही प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई वाज इन हॉस्पिटल डैश 3 वीक्स। क्या है आपका, आई वाज इन हॉस्पिटल डैश 3 वीक्स। तो आई वाज इन हॉस्पिटल डे 3 वीक्स। यहां पे आपका ए नंबर वाइल, बी नंबर ड्यूरिंग, सी नंबर 4, डी नंबर इन। तो मैं हॉस्पिटल में था कब से,
3 सप्ताह से। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका 3 वीक्स दिया हुआ है, ठीक है। 3 वीक्स यानी यहाँ पे आपका टोटल ड्यूरेशन बता दिया गया है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया है आपको 3 वीक्स, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी 4। 18 नंबर प्रश्न देखिए, द अर्थ डैश राउंड द सन। ए नंबर मूव, बी नंबर मूव, सी नंबर मूव्ड या डी नंबर मूविंग। तो द अर्थ डैश राउंड द सन, यह क्या है आपका, यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जिसे हम लोग पूरी दुनिया जिसे मानती है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का अर्थ यह होता है कि जिसे हम लोग पूरी दुनिया मान ली जैसे जो अर्थ है वो किसकी राउंड लगाती है, वो तो आपका सन की राउंड लगाती है। यह जो आपका अर्थ है किसकी राउंड लगाती है, सन की। तो यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का अर्थ मेरा है कि जिसे पूरी दुनिया मानती हो, ठीक ना। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर तो बी हो जाना चाहिए, मूव्स, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमको रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में रखने लगेंगे तो यहाँ पे आपका एस और ईएस जुड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है और इसको हमको एस या ईएस जुड़ता है। तो यहाँ पे एस और ईएस कहाँ दिया हुआ है, बी में ही दिया हुआ है। तो आंसर नंबर बी मूव्स होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट टेंस। एवरी चाइल्ड डैश हिज मदर इज लीकिंग, बी नंबर वाज लाइकिंग, सी नंबर हैज लाइक्ड या डी नंबर लाइक्स। तो यहाँ पे देखिए एवरी चाइल्ड डैश हिज मदर, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी लाइक। हम आप लोगों को और एक चीज थोड़ा सा बतला देते हैं, जैसे आपका लव हुआ या लाइक हुआ, इसमें कभी भी आप लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। एवरी चाइल्ड डैश हिज मदर मतलब हर बच्चा अपनी माँ को पसंद करता है। 20 नंबर देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट वर्ड है उससे हम लोगों को ढूंढना है। तो ए नंबर इफिशिएंट, बी नंबर हॉरिबल, सी नंबर बैरन या डी नंबर इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि इनकरेक्ट वर्ड को आपको ढूंढना है। तो इसमें से इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है आपका, एफिशिएंट, क्योंकि एफिशिएंट जो सही वर्ड होना चाहिए था EFFICIENT होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।